साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के इस वीडियो में आपकी निकटस्थ परीक्षाओं के दृष्टिगत करंट अफेयर्स से अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। साथियों यह प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। हमारे साथ आप भी इन प्रश्नों के उत्तरों का अनुमान लगाते चलिए, आप अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते चलिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है साथियों। पहला प्रश्न है, भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रसन्नता रैंकिंग में समग्र रूप से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। 4 विकल्प देखिए, मिजोरम, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 मिजोरम। सही उत्तर है विकल्प 1 मिजोरम। साथियों इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 साथियों, प्रश्न संख्या 2 है, मिशन कर्मयोगी का संबंध है। मिशन कर्मयोगी का संबंध, बहुत ध्यान से देखिए प्रश्न को, यहाँ इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। मिशन कर्मयोगी का संबंध है, 4 विकल्प दिए गए हैं, औद्योगिक श्रमिकों की कार्यकुशलता से, युवा पीढ़ी को स्वरोजगार से जोड़ने से, राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम से और मनरेगा मजदूरों के कल्याण कार्यक्रम से। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3 राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम से। बहुत ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 साथियों, यहाँ हम तेज चल रहे हैं चूँकि आपका एक भी सेकंड समय जाया न हो, खराब न हो। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत चर्चित रहा है अभी समाचार में। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य की शक्ति को किस संविधान संशोधन द्वारा बहाल कर दिया गया है? देखिए इसमें 4 विकल्प हैं। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा साथियों सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य की शक्ति को बहाल कर दिया गया है। तो साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। देखिए, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2021। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2021 में अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से किस जनजाति को हटा दिया गया है? यह अधिनियम या आदेश किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाता है? 4 विकल्प देखिए, खामपति, मोम्बा, अबोर और मिसमी। खामपति, मोम्बा, अबोर और मिसमी। तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प 3 अबोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या 5 है साथियों, मई 2021 में भारत द्वारा मालदीव के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है? 4 विकल्प हैं, अड्डू, कुरेडू, माले और उकलहास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 अड्डू। विकल्प 1 अड्डू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 साथियों, प्रश्न संख्या 6 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? 4 विकल्प देखिए, सुल्तान काबूस बिन अल सैद, शेख मुजीबुर रहमान, डॉक्टर जूलियस नेरे और गेरहार्ड फिशर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 मरणोपरांत प्रदान किया गया है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। भारत बांग्लादेश के किन 2 शहरों के मध्य मिताली एक्सप्रेस नामक नई ट्रेन चलाने पर सहमति बनी है? बहुत ध्यान से देखिए, मिताली एक्सप्रेस किन भारत और बांग्लादेश के किन 2 शहरों के मध्य चलाने पर सहमति बनी है? विकल्प 1 देखिए, न्यू जलपाईगुड़ी मुजीबनगर, न्यू जलपाईगुड़ी आशुगंज, न्यू जलपाईगुड़ी रोहनपुर और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 न्यू जलपाईगुड़ी ढाका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8
बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, फेनी नदी, तीस्ता नदी और गंगा नदी। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 फेनी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। साथियों बहुत चर्चित और अभी ये एकदम ताज़ा करंट का प्रश्न है। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत द्वारा 16 अगस्त 2021 को काबुल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन चीता, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन सेव लाइफ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 ऑपरेशन देवी शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, तो चूँकि ये वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 क्या है? बहुत यह भी रोचक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीम एवं रुपे कार्ड स्वीकार करने वाला भारत के अतिरिक्त कौन सा देश है? भीम एवं रुपे कार्ड जो डिजिटल भुगतान की जो व्यवस्था है, भीम एवं रुपे कार्ड, यह स्वीकार करने वाला भारत के अतिरिक्त कौन सा देश है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। इसमें भारत के चारों पड़ोसी राज्य देश हैं। देखिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 4 भूटान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक को साथियों बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए बहुत ध्यान, जो भी सूचकांक संबंधित प्रश्न है इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? देखिए चारों विकल्प 46वें, 97वें, 61वें और 102वें। तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प 1 46वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। टाइम पत्रिका द्वारा जारी टाइम 100 सूची 2021 में किस भारतीय का नाम नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए टाइम पत्रिका, विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा जारी टाइम 100 सूची 2021 में किस भारतीय का नाम नहीं है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला और मुकेश अंबानी। तो साथियों इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। बाकी आधार पूनावाला, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी तीन लोगों के ही नाम हैं। ये चौथा नाम जो मुकेश अंबानी को दिया है ये टाइम 100 सूची 2021 में नहीं है। प्रश्न देखते हैं 13। साथियों प्रश्न 13 है वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? चार विकल्प देखिए 116वें स्थान पर, 122वें स्थान पर, 131वें स्थान पर और 82वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है 122वें स्थान पर, विकल्प 2 122वें स्थान पर। वैश्विक युवा सूचकांक में साथियों सिंगापुर प्रथम स्थान पर, यहाँ जिसे जानना महत्वपूर्ण है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, इस समय ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही छाए हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? चार विकल्प देखिए 25वें, 52वें, 10वें और 37वें। सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 10वें स्थान पर। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 10वें स्थान पर। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शंघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021 को कहाँ संपन्न हुआ? फिर से ध्यान से देखिए, शंघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021 को कहाँ संपन्न हुआ? चार विकल्प देखिए अस्ताना कजाकिस्तान, दुशांबे ताजिकिस्तान, बीजिंग चीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 दुशांबे ताजिकिस्तान। साथियों इसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस नेता द्वारा की गई? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस नेता द्वारा की गई? साथियों चार विकल्प देखिए नरेंद्र मोदी भारत, व्लादिमीर पुतिन रूस,
बोल्सोनारो ब्राज़ील और सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका। किसका सही उत्तर है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 नरेंद्र मोदी भारत। चूँकि ब्रिक्स 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी जो है वो भारत ने की थी और इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 17 है 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बहुत ध्यान से देखिए, 11 से 13 जून के मध्य G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस फ्रांस, कार्नवाल यूके, टोक्यो जापान और न्यूयॉर्क यूएसए। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है साथियों, 5 अगस्त 2021 को अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सीरिया, इराक, ईरान और वियतनाम। इसका सही उत्तर है ईरान। सही उत्तर है विकल्प 3 ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। मई 2021 में अरब सागर से उत्पन्न चक्रवाती तूफान जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात था का नाम था? इस तूफान का क्या नाम था? यास, जैस्मिन, तौकते और गेको। सही उत्तर का अनुमान लगाइए। सही उत्तर इसका साथियों है तौकते। महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिए ये प्रश्न। प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है साथियों, मई 2021 में समुद्री तूफान यास कहाँ आया था? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में और चीन सागर में। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है यास जो है मई 2021 में तौकते के बाद यास आया था बंगाल खाड़ी में। तौकते आया था कहाँ? अरब सागर में, और यास जो है ये बंगाल खाड़ी में आया था, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बहुत प्रभावित हुए थे इस तूफान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। वर्ष 2021-22 के बजट में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन हेतु कितने धन का प्रस्ताव है? 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 35,000 करोड़ और 45,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन हेतु 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। सही उत्तर है विकल्प 3 35,000 करोड़ रुपए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी बहुत चर्चित और करंट का प्रश्न है, बहुत रोचक प्रश्न है। बिटकॉइन जानते हैं आप, यह आभासी मुद्रा है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जिबूती, अल सल्वाडोर, ईरान और वियतनाम। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2 अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है साथियों, ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क और फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2 जेफ बेजोस। ये अमेजन समूह के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। ये है फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 फोर्ब्स पत्रिका से संबंधित है साथियों। फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2020 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला हैं। 4 विकल्प देखिए, क्रिस्टिन लैगार्डे, कमला हैरिस, एंजेला मर्केल और निर्मला सीतारमण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 एंजेला मर्केल। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 एंजेला मर्केल। फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में लगातार 10वें वर्ष एंजेला मर्केल विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित हुई हैं। साथियों यहाँ यह ध्यातव्य है कि निर्मला सीतारमण जी ये है 41वें स्थान पर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, 23 जून 2021 को कौन सा राज्य देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? 4 विकल्प देखिए, गोवा, केरल, मिजोरम, सिक्किम। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 गोवा। ठीक है, गोवा 23 जून 2021 को राज्य का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य घोषित हुआ है।
ठीक है साथियों, तो आज हमने तेज़ी से प्रश्न संख्या 1 से 25 तक जो कि करंट अफेयर्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको देखा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से उपयोगी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।